Good morning, students. Today we are here to know about the NDA मैथ्स पेपर. तुम्हारा जो NDA का मैथ्स पेपर होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम होती है एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स यू हैव टू डिवोट टू ईच क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है पहले से. तुम्हारा जो NDA का मैथ्स पेपर होता है उसको हम लोग पेपर 1 कहते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 to 12:30. इस टाइम ड्यूरेशन में तुम्हें टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है. उसके लिए तुम्हें मिलेंगे 2.5 आवर्स जो कि होता है 150 मिनट्स. और अगर मैं यहीं पे मैथमेटिक्स लगाना स्टार्ट करूं तो 120 क्वेश्चंस को अगर मुझे 150 मिनट्स में करना है तो एक क्वेश्चन के पीछे करीब करीब मुझे 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए. अब इस इक्वेशन को समझने के लिए तुम्हें यह समझना जरूरी है कि अगर मैं 120 क्वेश्चंस पूरे करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे सारे क्वेश्चंस ऑन टिप्स पता होना चाहिए. और हमने जो अभी प्लस टू में मैथ्स की पढ़ाई की हुई है 11th और 12th में, तो जितना मुझे समझ में आता है बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या क्वेश्चन इस टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा सॉल्व भी हो सकता है या नहीं. तो मेन क्या हो गया कि एनडीए मैथ्स का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं तुमसे डिमांड करता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या शॉर्टकट्स या क्या ट्रिक्स होते हैं जिससे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को अपने एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा पहले सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हमारा जो मैथ्स का पेपर है वो 4 हिस्सों में बटा होता है, क्योंकि प्लस टू में जो मैथ्स है वो 11 12 को मिला देने के बाद एनडीए का सिलेबस मैथ्स का बनता है. तो इसमें जो 4 टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स जिससे पूरा मैथ्स बनता है एनडीए का, वो 4 टॉपिक्स होते हैं तुम्हारे. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद नंबर होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद तुम्हारा नंबर आता है कैलकुलस का, और सबसे लास्ट में होता है अलजेब्रा. अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री से कुल मिला के 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं एनडीए के पेपर में. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से 25 से 30 क्वेश्चन, कैलकुलस के अंदर से भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और अलजेब्रा जो होता है वो 50 क्वेश्चन लेता है. अब इस स्कीमेटिक को हमें ये समझना है कि अगर मैंने इस तरह से बता दिया तो बच्चे को ये लगेगा कि अलजेब्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लेते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. एक्चुअली ये जो भी स्कीमेटिक बनी हुई है बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है एग्जामिनर ने. ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि उसके अंदर 4 ही चैप्टर होते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, 2D एंड 3D. अब 2D एंड 3D, 2D के अंदर 4 चैप्टर होते हैं, 3D के अंदर 3 चैप्टर होते हैं. तो वो चैप्टर वाइज अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है. करीब करीब 12 चैप्टर्स होते हैं, इसलिए उसका वेटेज हो जाता है 50 क्वेश्चंस का. अब हमें यह देखना है कि हम किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट ना करें. हम ये देखें कि जो टॉपिक हमें नहीं आता है उस पर क्या किया जा सकता है, किस तरह से उस पर वर्क किया जा सकता है. क्योंकि एनडीए के मैथ्स के पेपर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, कि पेपर टफ नहीं होता, पेपर ट्रिकी होता है. पेपर ट्रिकी होने का मतलब है कि तुम क्वेश्चन को देख के ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, तो ऐसी कोई बात उसमें होती नहीं है, हमें ऐसा लगता है. तो अगर हम एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलें, प्रॉपर कोचिंग के साथ चलें, तो ये सॉल्व किया जा सकता है. अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन होती है बच्चों की, जो बच्चा हमेशा मेरे से पूछता है, पढ़ाते वक्त भी, पढ़ाने से पहले भी और पढ़ाने के बाद भी, कि सर मिनिमम कट ऑफ क्या होता है. तो एक्चुअली क्या है कि कुछ मिनिमम कट ऑफ नाम की चीज होती नहीं है इसमें. तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर तुम 120 क्वेश्चन के पेपर में बैठे हो तो तुमसे कम से कम 50% ऑफ द पेपर सॉल्व होना चाहिए करेक्टली. अब जैसे मेरे पास में कुछ केसेस आते हैं जिसमें बच्चा कहता है कि सर ये तो आप कह रहे हो 50% पेपर, लेकिन जब हम बैठते हैं करने के लिए तो हम लोग से ज्यादा 35-40 क्वेश्चन ही होता है और फिर हम देखते हैं तो टाइम हो चुका होता है. तो ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि ये जो 35 से 40 क्वेश्चन वो बता रहे हैं, अगर उन्होंने इन 35 से 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है तो वो प्लीज बाकी क्वेश्चंस की तरफ देखे भी नहीं. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन जो वो करते हैं, जिसको वो सही कह रहे हैं, वो सही है या नहीं ये भी उनको नहीं पता होता. वो सोचते हैं कि चलो 40 में से नहीं हुआ तो 35 भी सही हो जाएंगे मेरे, और बाकी 80 क्वेश्चंस में वो बिना सोचे समझे टिक मारना स्टार्ट कर दे, जिसको हम लोग हिंदी में तुक्का कहते हैं और इंग्लिश में गेसवर्क कहते हैं. अब आप खुद ही सोचो कि अगर आप बिना सोचे समझे तुक्के मार रहे हो, 80 क्वेश्चंस को आपने तुक्का मार दिया, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सही होने की क्या हुई, क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं ABCD. बच्चा कहेगा यार मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरे तुक्के बढ़िया लगते हैं, तो मैं अगर कोई भी ऑप्शन टिक मारूंगा तो अगर 80 मारता हूं तो कम से कम 60 सही होगा, 20 गलत होगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे 60 क्वेश्चन के तो मार्क्स मिल जाएंगे.
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो 35 से 40 क्वेश्चन बच्चा कह रहा है उसमें भी उसके 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो करीब बना यहाँ पे 30 क्वेश्चन के मार्क्स। अच्छा 30 में अगर वो रुक जाता तो उसके मार्क्स कितने बनते, ये कुछ कैलकुलेट कर लो, वो 75 बनते। अब उसमें वो जो 5 गलत हुए हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तुम्हारे पेपर के स्कीम के हिसाब से 3 गलत क्वेश्चन एक सही नंबर को काट देता है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2.5 नंबर कट जाएंगे, एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। तो करीब करीब तुम यहाँ मान लो उसके 4 नंबर निकल भी जा रहे हैं, या ये कह लो कि 70 आ रहे हैं उसके। अब इतना मार्क्स अगर वो ले भी आता है और उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं 80 क्वेश्चंस कर लूंगा जिसमें से 60 सही होंगे और 20 गलत होंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये ठीक उल्टा होता है। ये ठीक उल्टा होता का मतलब क्या हो गया कि अगर उसने 80 कर दिए हैं बिना समझे तो उसके 20 सही होंगे और 60 गलत होंगे। तो वो जो 60 गलत होंगे वो 70 मार्क्स को भी काटता हुआ चले जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को समझें कि भले ही क्वेश्चन तुम कम कर रहे हो पेपर में बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि तुम्हें आता नहीं है या फिर तुम्हें टफ लग रहा है, बट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बिना सोचे समझे तुक्का नहीं मारना है तुम्हें। You don't have to bluff the answer because the probability of getting a correct option out of the 4 options is only 1/4। यहीं पे तुम बात को समझो कि अगर 100 क्वेश्चंस हैं और तुमने 100 क्वेश्चंस में तुक्का मार दिया है तो तुम्हारे उसमें से सही होने के चांसेस 25 के लिए हैं और गलत होने के चांसेस 75 के। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें 25 क्वेश्चन के मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन ये जो 75 होगा वो उस 25 क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो कर सकता है या फिर नेगेटिव की तरफ भी पहुंचा सकता है।